मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि उसे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 समझ में नहीं आया। तो आप दोबारा देख रही हूँ मैं, क्योंकि उसने दोबारा समझाने के लिए बोला। आप सभी देख लीजिए। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन। इसमें बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग तरीके से चलना पड़ता है। इसमें टू रेशनल नंबर निकालने हैं बीच के। कितने निकालने हैं? टू रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, जिसमें फर्स्ट आपको दे रखा है 1/2 एंड 3/4। देखो, जितना कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी बताने का। 4 और 2 आपके डिनोमिनेटर हैं और न्यूमरेटर होते हैं ऊपर के नंबर। बता रखा आपको मैंने। तो इसमें आपको एलसीएम लेना है। अब जैसे मैंने 2 और 4 का एलसीएम लेती हूँ तो आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 4 एलसीएम आता है। लेकिन अगर मैं 4 से एलसीएम लूंगी तो मेरा एक ही नंबर आएगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, यानी 4 का जो एलसीएम अपना कितना आया? 4। अब 4 का ही मैं आगे मल्टीपल निकाल देती हूँ। मल्टीपल मतलब आपको पता है ना, आगे टेबल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो मैं या तो 8 ले लूँ या 12 ले लूँ, जिससे मुझे बीच में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे और उनके बीच के कोई भी दो नंबर अपन लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने 8 ले लिया, ठीक, 8 ले लिया 4 की जगह, क्योंकि 4 से बीच में एक ही नंबर निकलेगा। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, जहां तक हो सके आप कोशिश थोड़ा बड़ा नंबर ले लो। अब जैसे आप डिवाइड करते हो, 2 से 8 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 टाइम गया। तो इंटू 4, कल बताया था आपको ये 4 1 जा 4। इस 4 से 8 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम गया। 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6। अब एक तो आ गया 4/8 और एक आ गया आपका 6/8। ठीक है, 4/8 और आपका आ गया 6/8। तो अगर हम इसमें से निकालना चाहें तो 4/8, 5/8 और 6/8 कर सकते हैं। एक तरीका हो गया। अब आपने देखा कि अगर हम केवल बीच की बात करें तो एक ही नंबर मिल रहा है, तो मैंने बदल के अब इसको क्या कर दिया, 8 का 16 कर दिया, जिससे मेरे को बहुत सारे नंबर मिल जाए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये करके देखने पड़ेंगे आपको रफ में। ठीक है, अब देखो आप, अब मैंने इसका 4 का और कर दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 4 का मल्टीपल और क्या हो सकता है? 16 हो सकता है। अब 16 करके देखें ना, एलसीएम लेके 2 से 16 को डिवाइड किया, 2 8 जा 16 इंटू 8, यानी 8 1 जा 8। एंड अब 4 से 16 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 टाइम इंटू 4, 4 3 जा 12। अब आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे नंबर हो गए 8 और 12 के बीच के अंदर। तो 8 और 12 के बीच में देखो 9 अपॉन में सबके 16 आएगा, 10/16 और 11/16। तो अपने को पूछे कितने नंबर है इसमें? केवल 2 रेशनल नंबर पूछे। तो ये हो गया, एक तो 9/10 और एक हो गया 9/16 और 10/16। एक और अपन लिख सकते थे 11/16। उम्मीद है आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर इसका बी और देख लीजिए। -1/2 एंड 1/2। अब आप इसका आप ले लीजिए, फैक्टर अपन करते हैं 2 का। तो देखो, वैसे तो फैक्टर इसका एलसीएम 2 ही आएगा, लेकिन अपने को बड़ा नंबर चाहिए तो 2 के जैसे देखो 2 और 2 का आप एलसीएम लेते हो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 आ गया। अब 2 के मल्टीपल निकालो तो 2 के मल्टीपल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब मैं क्या लेती हूँ, 4 ले लूँ, जिससे अपने बीच में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है पीछे मिले, तो बहुत सारे हो सकते हैं आंसर। मैंने 4 ले लिया। अब 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 टाइम गया, यानी -2 1 जा 2। एंड अब 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम गया इंटू 2। तो ये हो गया 2 1 जा 2। तो -2 और प्लस के 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं? देखो, एक आ रहा है -1/4, उसके बाद में आ रहा है 0, फिर आ रहा है प्लस का 1/4। अब 2/4 लिखना नहीं, क्योंकि उसी के बीच का है। तो अपन ने 3 नंबर निकाल दिए। आपको 2 चाहिए, आप 2 लिख सकते हैं, कोई भी 2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड 4 रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको कितने निकालने हैं? 4। तरीका देखो सबका सेम चल रहा है। 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो -2 एंड -1। अब आपको इसमें डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, तो डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है तो या तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते इसका डिनोमिनेटर लगा के। तो जैसे एक तरीका तो ये था एलसीएम लेके, चाहे तो आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं। अपॉन में 1 लगाया और मैंने 1 का तो कोई भी हो सकता है, तो मैंने बड़ा एलसीएम ले लिया। जैसे मैंने ले लिया 8, 1 से 8 को डिवाइड किया 8 टाइम, तो -8 2 जा 16 एंड 1 को 8 से डिवाइड किया 8 टाइम इंटू 8 यानी -8। अब देखो माइनस के 16 और माइनस के 8 के बीच में कितने नंबर हो गए? -9/8, -10/8, -11/8, -12/8, अब -13/8, -14/8, -15/8 हो सकता है। नीचे आप इवन लगा दो। मैं एक ही तरीके से बता रही हूँ जिससे कंफ्यूजन हो ही ना, क्योंकि वैसे आप इसको डायरेक्ट 8/8 से मल्टीप्लाई या फिर 6/6 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन अपन तो एलसीएम लेके करेंगे तो सारे का पैटर्न एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन 414 भी पूरा और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 14 का बी भी देख लो। अब आज इसी में हो पाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बी है -4/5 एंड -3/4। मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। 5 4 जब 20 आ रहा है तो इसका मैं 20 की जगह एलसीएम ले लूँ बड़ा, क्योंकि देखो इसका एलसीएम होता है 20। 20 के और मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं 20 की टेबल में? 22 जा 40, 60, 80। तो मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ, 80 कर देती हूँ बड़ा नंबर। ठीक है, अब 5 से 80 को डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा? 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 16। तो 16 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितने टाइम जाएगा? माइनस का 64 मल्टीप्लाई हो गया एंड 4 से 80 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 20। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से ऊपर वाले नंबर को, तो कितना आएगा? माइनस का 60। अब आप इसके बीच के नंबर देखो कितने हो गए आराम से। माइनस का 60, 60/80, माइनस का 61/80, माइनस का 62/80, माइनस का 63/80 और ये माइनस का 64/80, क्योंकि इसी का है ना ये, तो माइनस का 64/80। अब अपने को तो कोई भी 4 लेने हैं तो आप 4 ले लीजिए, और अगर आपको बढ़ाने हो तो इस एलसीएम को इसी का मल्टीपल और कर दो। 80 से आगे कर दो 100 कर दो या फिर 120 कर दो, बढ़ते जाएंगे आपके मल्टीपल्स उसके रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 सब में एक ही है, 10 रेशनल नंबर। अब कितने निकालने हैं? 10 रेशनल नंबर। इसमें ए है आपका, एक दिख रहा नहीं दिख रहा, यहां कर देती हूँ मैं, ये आपको नहीं दिखाई देगा इधर। ए है -5/11 और एक है एंड 1/11। तो आपको पता ही है कि एलसीएम 11 आएगा, लेकिन अपन 11 का मल्टीपल लिखे जिससे कि अपने को बड़े नंबर मिल जाए। तो जैसे मैंने 11 को 10 से कर दिया यानी 110 ले लिया। आप 11 की टेबल बोल बोल के देखते जाइए और वो नंबर आप डालते जाइए, आपको पता चल जाएगा जितना बड़ा नंबर लोगे उतने ज़्यादा बीच में रेशनल नंबर निकलेंगे। तो 11 से 110 को डिवाइड किया 10 टाइम गया, तो 10 - 10 5 जा 50 एंड 11 को इससे मल्टीप्लाई किया 10 टाइम गया तो इंटू 10 यानी प्लस का 10। अब इसके बीच में 10 क्या आपके 20 30 बहुत सारे नंबर मिल गए, क्योंकि एक तरफ प्लस का है तो आप वैसे भी लिख सकते थे और वैसे भी अब हो गया। ये देखो माइनस का 49/11, माइनस का 48/11, देखो 48 47 माइनस के चल रहे हैं अभी तक, तो माइनस के 1 तक चल सकते हैं।
उसके बाद में फिर प्लस का भी चल सकता है, तो मैंने अब प्लस के लिख लिए, ये एक लिख लेते हैं माइनस का 47/11। अब मैं प्लस के लिख लेती हूँ 1/11, 2/11, 3/11। और नेक्स्ट है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है इसमें, देख लीजिए, अब थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया है, 3/11, 4/11, 1 2 3 4 5 6 7, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11। अब आप देख लीजिए, इसमें आपके 10 से ज़्यादा ही रेशनल नंबर बन गए हैं। नीचे का मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैंने आपको बोला है सबके नीचे 1 लग रहा है। तो ये आपको आज मैंने 13, 14 और 15 क्वेश्चन दोबारा समझा दिए, भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में वापस जहाँ से अपन शुरू थे 4.3 में, वहीं से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।